मैथ्स मंत्रा बाई राजन मिश्रा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप लोग जानते हैं त्रिकोणमिति पढ़ा रहे थे। त्रिकोणमिति के बाद अब शुरू करेंगे क्लास 11th का अलग वीडियो, 12th का अलग। तो 12th में आपको पढ़ाने चल रहे हैं प्रतिलोम वृत्तीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए प्रतिलोम वृत्तीय फलन समझिएगा। प्रतिलोम मतलब उल्टा, वृत्तीय फलन प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन भी कहते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन, जैसे मान लीजिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है। अब देखिए 1/2 अगर कोण पता करना है तो एक तरीका है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 या साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/3, साइन π/6 और साइन कटा थीटा बराबर π/6 आ गया। दूसरा तरीका, अगर हम प्रतिलोम वृत्तीय फलन के नियम के अनुसार करें तो कहेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, थीटा इज इक्वल टू, जब ये उस पक्ष में जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए 1/2 हो गया। अब साइन 1/2 कब होगा? 30 डिग्री पे। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री। साइन साइन कैंसिल होगा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री या रेडियन में कह सकते हैं π/6। मतलब किसी एक पक्ष से, जैसे मान लीजिए कि आ जाए साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, तो 4/5 तो कोई मान होता नहीं साइन का, और हमें थीटा की ही वैल्यू चाहिए। तो क्या कहेंगे? थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 4/5। मतलब किसी एक पक्ष से त्रिकोणमिति अनुपात को दूसरे पक्ष में भेजना। प्रतिलोम देखिए एक ये भी होता है इनवर्स, साइन थीटा 1/साइन थीटा, इसे ऊपर ले जाएंगे तो साइन थीटा पर इनवर्स, पर साइन थीटा इनवर्स इज नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा। दोनों ही अलग बात है। एक ही पक्ष से ऊपर गया है और एक दूसरे पक्ष से आया है। अब समझिए इसके नियम, बोर्ड में पूछा जाता है और आसान होता है बेहद। देखिए कैसे, अगर हम इसके नियम ज्ञात करने चले तो देखिएगा कैसे। जैसे मान लीजिए कि आप जानते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। ठीक है, ये सभी अपोजिट संबंध रखते हैं। तो इनके लिए देखिए, जैसे दिया हो साइन इनवर्स x, तो देखिए उल्टा है, अपोजिट है, तो साइन का अपोजिट क्या होगा? कॉसेक इनवर्स, ये भी पलट जाएगा, x भी क्या हो जाएगा? 1/x। रूल फर्स्ट है, फिर से समझिए। जैसे मान लीजिए कॉस इनवर्स x, तो कॉस और किसमें रिलेशन है? उल्टे का, सेक का। तो क्या कहेंगे? सेक इनवर्स 1/x। देखिए tan और कॉट में, यानी क्या कहेंगे? कॉट इनवर्स x, तो tan इनवर्स 1/x। ठीक है, देख लीजिए एक कैसे, जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा। पहला हम बता रहे हैं, क्या कह रहा है? साइन इनवर्स x बराबर कॉसेक इनवर्स
1/x। अब देखिए अगर हमें प्रूफ करना है तो देखिए त्रिकोणमिति वृत्तीय फलन में, प्रतिलोम फलन में किसी एक पक्ष को मान लेना ही उचित होता है। कुछ भी मान लीजिए, मान लेना उचित होता है। जैसे हमने मान लिया कि ये a है, तो ध्यान से समझिएगा, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू a, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन है। और आप लोग जानते हैं a साइन इधर आए, मान लीजिए दोनों पक्षों को पलट दें 1 1, तो क्या हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू 1/sin है, तो 1/x इज इक्वल टू 1/sin क्या हो जाएगा कॉसेक है, और ये इनवर्स में आ जाएगा a बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x। तो आपने देखा साइन इनवर्स x का क्या होता है कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x का सेक इनवर्स x, और कॉट इनवर्स x का टेन इनवर्स x। ये रूल है, प्रश्न लगाते समय काम पड़ सकता है। आगे देखिए अगला, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, फिर कॉपी में इकट्ठा रूल एक जगह लिख लीजिए। अगला देखिए, जैसे कि त्रिकोणमिति फलन पढ़ा रहे थे तो एक रूल बताए थे, साइन a प्लस बी, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ठीक है, क्या होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। अब यहीं से देखिए, मान लीजिए, माना, ध्यान दीजिएगा, माना साइन a इज इक्वल टू x और साइन b इज इक्वल टू y, मान लिया हमने। अब साइन a x है तो साइन b क्या होगा, सोचिए, आप एक संबंध वाला जानते थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब साइन a अगर x है, a भी कह सकते हैं, थीटा भी कह सकते हैं, जो जरूरत। तो देखिए a का मान रखेंगे तो x स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस a इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि साइन a x है तो कॉस a कितना होगा 1/x, कॉस a कितना होगा अंडर रूट 1 माइनस। इसी तरह साइन b y है तो कॉस b कितना होगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो साइन ए हमने माना, कॉस से निकाल लिए फॉर्मूले से, साइन भी हमने माना, कॉस भी निकाल लिए फॉर्मूले से। अब रखिए एक बात और, साइन ए अगर यहां से साइन ए, फिर से देखिए साइन ए इज इक्वल टू एक्स है तो ए इज इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स एक्स। अगर साइन बी बराबर वाई है तो बी बराबर क्या होगा साइन इनवर्स वाई। आगे देखें, यहां से साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखिए ये इधर आ जाएगा इनवर्स में, दूसरे पक्ष में भेज रहे हैं, तो a प्लस बी बराबर साइन इनवर्स, साइन a क्या था x और कॉस b क्या था अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, कॉस a क्या था अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन b क्या था y। ठीक है, तो a बराबर a का मान ये था साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको याद करना, अगर कहीं भी साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y दिख जाए तो आप कह सकते हैं
साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए अगर यहाँ माइनस हो जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। ये हुआ साइन का। अब इसी तरह आप कॉस का भी प्रूव कर सकते हैं, देख लीजिए कॉस वाला भी। फॉर्मूले हैं ये सब, देखिए जैसे मान लीजिए आप सुने हैं cos a प्लस बी, फलन में पढ़ाए हैं, देख लीजिएगा cos a इंटू cos b प्लस है तो माइनस साइन a इंटू साइन b। तो देखिए फिर माना कॉस में है तो कॉस मान लीजिए, लेकिन एक ही बात मानिएगा ही नहीं कि एक कॉस मान लिए एक साइन, साइन मानिए तो साइन को ही मानिए, कॉस मानिए तो कॉस को। अगर रास्ता छोटा रखना हो तो कॉस ए एक्स होगा, कॉस बी वाई, यहां से निकाल लीजिए साइन ए क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और साइन बी क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहां से देखिए ए की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स, यहां से देखिए b की वैल्यू cos इनवर्स y। अब देखिए इसे लीजिए cos a प्लस बी बराबर cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। तो देखिए अब cos a इधर आएगा तो इनवर्स में आ जाएगा, क्या कहेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, cos a कितना है x, cos b कितना है y, sin a कितना है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन b कितना है अंडर रूट 1 माइनस वाई। अब a की जगह क्या कह सकते हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, b cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद करना होगा, अगर माइनस आ जाएगा तो प्लस होगा। एक हमने साइन का बताया और एक कॉस का। अब देखिए टैन का भी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए इसी तरह टैन का भी होता है, टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y, टैन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बहुत इंपॉर्टेंट, टैन का अधिकतर काम आता है और इसी पर प्रश्न पूछा है। जैसे टैन a प्लस बी था, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan इंटू tan b। इसी तरह tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर यहाँ माइनस हो गया तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा। इतने फॉर्मूले याद रखने हैं, और है तो ढेर सारे, साइन 2a का भी बनाया है, cos 2a का, tan 2a का, sin 3a का, पर उतना लंबा जाना नहीं है, एक आध हम दिखा देंगे। देखिए एक और होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये भी फॉर्मूला है, दोनों से रहना चाहिए, चाहे साइन इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स y बराबर पाई बाय 2। ठीक है, अब मान लीजिए सत्यापित करा दें इसको, कैसे हुआ तो साइन इनवर्स x, चलिए अलग करा दें, इसको लिख लीजिए। देखिए समझिएगा ध्यान से, हमने कहा एक फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2, यही है। अब मान लीजिए आप LHS लेते हैं तो साइन इनवर्स x प्लस, अब देखिए फॉर्मूला जितना भी हमने बताया
सब सेम के लिए था, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई या माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई या माइनस tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई या माइनस। सभी के सभी किसके लिए थे? सेम के लिए, मतलब कि साइन साइन कॉस कॉस tan tan ही हो। लेकिन यदि अगर भिन्न भिन्न हो जाए तब, जैसे साइन कॉस, इसमें तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो देखिए क्या करिए, अगर यदि रूल में, नियम में रखने के लिए त्रिकोणमिति अनुपातों को समान रूप बनाना हो तो उसे मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए था ये और ये, यहाँ पे साइन या कॉस, चाहे साइन को कॉस में बदल लें चाहे कॉस को साइन में। तो जैसे कॉस को साइन में बदलना हो तो माना ए है, तो मानने से क्या फायदा है? देखिए माना कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, कॉस उधर जाएगा, एक्स इज इक्वल टू कॉस ए। अब उसी तरह आप जानते हैं फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। और कॉस ए की वैल्यू कितनी है? कॉस ए की वैल्यू साइन स्क्वायर ए प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ए बराबर कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रख दीजिए साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहां से साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, क्या बताए थे आप लोगों को? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रखिए ये x है और ये क्या है? y है। तो हो जाएगा साइन इनवर्स x मतलब x ही रहेगा, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। y का काम क्या कौन कर रहा है? अंडर रूट 1 माइनस एक्स, तो इतने का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस, ये अंडर रूट 1 माइनस क्या है? एक्स स्क्वायर मतलब y। देखिए x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस, ये x x है, y है। अब देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और माइनस का जब इंटू होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, अगर रूट में सेम बातें हैं तो क्या होती हैं? बाहर आ जाती हैं। तो क्या कहेंगे? 1 माइनस, अब देखिए 1 1 कटा, रूट से बाहर आएगा एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स, ये स्क्वायर से रूट कट गया, एक्स एक्स फिर से एक्स स्क्वायर। आप जानते हैं ये दोनों कट जाएगा, साइन एक कब होगा? 90 पे या π/2 पे। यही तो दिखाना था, मतलब आपको याद क्या करना है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। बस इतने ही फॉर्मूले इसमें याद करने हैं, ज्यादा नहीं, और अपने आप सत्यापित हो जाएंगे। बस बेसिक फॉर्मूले जो हमने लिखाए थे एक दिन, पूरे फॉर्मूले थे, उस पे जाके देखिएगा, त्रिकोणमिति के हर एक फॉर्मूले हैं, इसीलिए पहले बेसिक पढ़ा दिए। अब देखिए, अब इनका क्वेश्चंस देख लीजिए कैसे होता है, समझिएगा। इतना फॉर्मूला याद है तो काम चल जाएगा। हाँ, जैसे कि अभी तक फॉर्मूला बताए, अब आगे कुछ क्वेश्चंस करा दे रहे हैं। जैसे
मान लीजिए कोई त्रिकोणमिति फलन दिया हो, कुछ बेसिक बातें और बता दें एक दो। जैसे मान लीजिए सेम होगा, कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, या कॉस इनवर्स तो कैंसिल हो जाएगा, चाहे साइन हो आपस में। अब देखिए जैसे मिल जाए, टॉपिक का नाम है मान ज्ञात करना। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे मान लीजिए दिया है tan इनवर्स माइनस रूट थ्री, ठीक है, tan इनवर्स माइनस रूट थ्री। तो अब इसका मान रखना पड़ेगा, ऋणात्मक का मान। तो देखिए tan में ही लाएंगे, तो समझिए कहेंगे, अब tan है तो tan में रखना होगा tan थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री। तो अब हमने कहा था कि tan माइनस कब होता है, या तो द्वितीय चतुर्थांश में या चतुर्थ में। द्वितीय में जाना है तो 180 माइनस, अब रूट थ्री कब होता है tan 60 पे, तो घट जाएगा tan थीटा बराबर, tan यहां भी रहेगा tan 60, और थीटा का मान कितना आ गया यहां रख दीजिए, tan इनवर्स tan 60 डिग्री। tan कट जाएगा, बचेगा क्या 60 डिग्री। इसी को अगर रेडियन में व्यक्त करना हो तो पाई बाई 3, 180 का भाग और गुणा, ठीक है। आगे देखिए कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए लिखे हैं, वही बता दे रहे हैं। देखिए जैसे दूसरा है कॉट इनवर्स माइनस 1 बाई रूट थ्री, ठीक है। तो अब क्या कहेंगे, माइनस 1 बाई रूट थ्री, तो कॉट में ही लाना है, तो कॉट थीटा बराबर माइनस 1 बाई रूट थ्री। तो कॉट थीटा बराबर, सोचिए कब होता है कॉट ऋणात्मक, दूसरे में 180 माइनस 180 पे मान नहीं बदलता। हमने बताया था कि वही मान लेंगे जिस पर मान न चेंज हो। तो 1 बाई रूट थ्री कब होता है कॉट 60 पे, तो घटा दीजिए, कॉट थीटा बराबर कॉट 120, कट जाएगा थीटा बराबर 120 रख दीजिए। कॉट इनवर्स यहाँ पे क्या कहेंगे, कॉट 120, कॉट कॉट कट जाएगा, तो बचा क्या 120। 120 को रेडियन में बदलना हो तो क्या कहेंगे, 120 को रेडियन में बदलने के लिए क्या कहेंगे, 120 गुणे पाई बाई 180 का गुणा, 0 से 0 कट गया, कितना कहेंगे 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, 2 पाई बाई 3, यही आंसर होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए प्रतिलोम वृत्ति फलन चल रहा, उसके अंतर्गत फॉर्मूला हमने बताया। अब क्वेश्चन जैसे लिखा है, छोटा सा क्वेश्चन है, कॉट tan इनवर्स रूट थ्री। तो देखिए कॉट है, आप जानते हैं कॉट और tan में उल्टा संबंध होता है, तो अगर tan को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स, ये भी पलट जाएगा 1 बाई रूट थ्री, कॉट कॉट कट जाएगा, बचेगा क्या 1 बाई रूट थ्री, यही आंसर होगा, ठीक है। अगला देखिए, जैसे दिया है कह रहा है 2 tan इनवर्स अंडर रूट बी बाई ए इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए माइनस बी ए प्लस बी। समझिए ये दिया है उसमें, तो हमने बताया था कि अगर प्रतिलोम वृत्ति फलन को हल करना है, सत्यापित करना है, तो सदैव इनके प्रश्नों को मान लिया जाता है। कैसे, देखिए माना LHS ले रहे हैं, LHS से इतनी बात ए है, तो 2 tan इनवर्स रूट बी बाई ए बराबर ए।
तो अपॉन में आएगा tan इनवर्स रूट बी बाई ए बराबर ए बाई टू। तो रूट बी बाई ए बराबर tan ए बाई टू। तो अब tan का मान कितना आ गया a बाई टू, लेकिन हमें cos में सिद्ध करना है। तो cos का ऐसा फॉर्मूला जो tan के पदों में हो, cos का ऐसा फॉर्मूला जो tan के पदों में, तो cos a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई टू, 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई टू। अब tan की वैल्यू कितनी है, रूट बी बाई ए, रख दीजिए। cos a इज इक्वल टू रूट बी बाई ए का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस रूट बी बाई ए का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो cos a बराबर 1 माइनस बी बाई ए, 1 प्लस बी बाई ए, एक मान कर गुणा एक मान कर गुणा, तो कितना हो जाएगा a माइनस बी बटे a प्लस बी बटे a कट जाएगा। तो a बराबर cos इनवर्स a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, यानी a की a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया cos इनवर्स a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। यही क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है tan इनवर्स 1 बाई टू प्लस tan इनवर्स 1 बाई थ्री बराबर पाई बाई 4। सत्यापन करना है तो एलएचएस लिए हैं, रूल तो बताए ही हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये x है और ये y। रखिए tan इनवर्स 1 बाई टू प्लस 1 बाई थ्री, 1 माइनस 1 बाई टू, 1 बाई थ्री, इंटू करा दीजिए tan इनवर्स इधर और इधर, 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 माइनस 1 बाई 6 कट जाएगा। आएगा क्या, tan इनवर्स 5 बटे 5 कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, tan इनवर्स 1। tan 1 कब होता है, 45, यानी पाई बाई 4। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे देखिए। कह रहा है 2 tan इनवर्स 1 बाई थ्री प्लस tan इनवर्स 1 बाई 7 बराबर, अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लगा सकते tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्योंकि यहाँ 2 है। तो सबसे पहले 2 को हटाना होगा। 2 को हटाने के लिए मान लीजिए, माना इतनी बात a है, तो 2 tan इनवर्स 1 बाई थ्री इज इक्वल टू a। तो tan इनवर्स 1 बाई थ्री इज इक्वल टू a बाई टू। अब 1 बाई थ्री इज इक्वल टू tan a बाई टू। अब tan a बाई टू पता है और आपको लाना है tan a, तो आप जानते हैं फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला याद रखिए, इसमें बहुत काम आएगा। tan a बराबर 2 tan a बाई टू 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई टू। रखिए, कहेंगे tan a इज इक्वल टू 2 1 बाई थ्री, 1 माइनस 1 बाई थ्री का स्क्वायर 2 बटे 3, कितना होगा 9 माइनस 1 बटे 3, यानी 2 बटे 8, 1 बटे 4। तो a बराबर tan इनवर्स 1 बटे 4। a का मान कितना हो जाएगा, 1 बटे 4, रख दीजिए। तो tan इनवर्स 1 बाई 4, tan इनवर्स 1 बाई 7। अब ये x हो गया, ये y। रखिए tan इनवर्स
एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो tan इनवर्स 7 एकम 7 4 11/28 और 7 चौक 28 कितना हो जाएगा? 7 चौक 28। देखिए कितना कहेंगे? 7 एकम 7 और 4 एकम 4, 7 4 11 और 7 चौक 28 और 7 चौक 28 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा? 7 चौक 28। 28 28 कट गया। एक बार फिर से देखिए, यहां पर कितना था? 2/3, 3 3 कट गया तो बचेगा 2, 3 3 9, 9 एकम 9, 2/9, 2/4। क्वेश्चन देखिए, 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर π/4। एक बार देखिए फिर से, 2 tan इनवर्स 1/3 माना इतना a है, बटे में 2 तो tan a/2 1। फॉर्मूला होता है tan a बराबर 2 tan a/2 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। 2 1/3 1 माइनस ये तो 2/3 और ये इधर ये तो हो जाएगा कितना? 1/4। 1/7 के स्थान पर होना चाहिए कितना? 1/7 है। चलिए ठीक है, फिर कितना आ गया? 2 चौको 8 यानी कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। 4 एकम 4, 7 एकम 7, 4 एकम 4, 7 चौक 28। क्वेश्चन कुछ वो है, π/4 नहीं प्रूव होगा। चलिए ठीक है, इसको देखिए कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 11/27। यही आंसर हो। कुछ संख्या में गड़बड़ है। आगे देखिए, अगला है अगला कह रहा है tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a प्लस 1 बराबर tan इनवर्स a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। तो देखिए LHS ले लीजिए, tan इनवर्स a। अब देखिए cot किसका उल्टा है? tan का, तो क्या कहेंगे? tan इनवर्स, ये भी पलट जाएगा ना, 1/a प्लस 1। बताए थे cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x। अब देखिए ये x हो गया, ये y, tan वाला फॉर्मूला लगाइए, LHS लिए हैं, ये लाना। तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, एक मान के गुणा करा दीजिए। तो tan इनवर्स a प्लस 1 प्लस 1 और अपॉन में a प्लस 1, ये इधर आ जाएगा a प्लस 1 माइनस a प्लस 1, a प्लस 1 a प्लस 1 a कट गया, a दोनों का है tan इनवर्स a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, यही क्या हो जाएगा? RH। आशा है समझ में आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के अंतर्गत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू पाई। तो अब देखिए अगर 3 आ जाए तो अब देखिए 2 को लेके आगे बढ़ जाएंगे, 1 हो जाएगा, फिर इन दोनों को लेके हल कर देंगे। नहीं तो 3 का फॉर्मूला है, जैसे आप लोग जानते हैं, tan a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c
और tan C इंटू tan A, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी पे 3 वाला भी बना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ठीक है, ये होता है। अब ये x है, ये y है, ये z है, रख दीजिए इसी पे। आगे अगला देखिए, कह रहा है tan इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स 12/3। जैसे मान लीजिए ये a है, तो tan इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू a, तो 2/3 इज इक्वल टू tan a। अब tan का ऐसा फॉर्मूला जिसमें tan ही आता हो, क्योंकि सत्यापन में भी tan है, तो tan 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो 2 गुणे 2/3 1 माइनस 4/9, तो हो जाएगा 4/3, 9 एकम 9, 9 एकम 9 में 4 गया, 5/9, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, tan 2a बराबर 12/5, तो 2a बराबर tan इनवर्स 12/5, तो a बराबर 1/2 हो जाएगा ना, tan इनवर्स 12/5, यही आंसर हो। ठीक है, आगे समझिए अगला। एक और देख लीजिए, फिर एक और वीडियो में पूरा इसके प्रश्नों को कवर करा के आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कह रहा है, एक देख लीजिए, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर π/2, तो सिद्ध करना है, बहुत बार पूछा गया है। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स y, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कैसे लगाएंगे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर π/2। अब ये उधर चला जाएगा तो क्या होगा, साइन इनवर्स y बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स है, तो y इज इक्वल टू साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स है। साइन 90 माइनस थीटा पक्षांतर हो जाएगा ना, ये इसके पास आएगा तो पूरे को क्या बना लेगा, एंगल। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अब कॉस फिर से इधर आ जाएगा, कॉस इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x। ठीक है, एक वीडियो और प्रतिलोम वृत्तीय फलन का बनाएंगे जिसमें क्वेश्चन आंसर रहेगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। फिर 11th का ज्या। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी बच्चे पढ़ने के इच्छुक हों उनको भेजिए। धन्यवाद।